किस तरीके से एक पागल कुत्ता भागकर शिरडी में द्वारका माई में घुस गया और बाबा के पीछे जाकर बैठ गया, जिसके पीछे कई सारे शिरडी वासी लगे हुए थे उसको मारने के लिए। ये कहानी है सन 1917 की, और कैसे बाबा का जो प्रेम था वो किसी भी व्यक्ति इंसान पर तो था ही, लेकिन साथ ही में जीवों पर भी बराबर था। हुआ ये 1917 में, जो बाबा की महासमाधि से 1 साल पहले की ही घटना है। 1917 में एक बार जो है एक कुत्ता जो था वो शिरडी गांव में रहता था, और शिरडी गांव में वो अचानक से उसको कुछ हुआ जिससे वो पागल हो गया। पागल होने के साथ ही वो लोगों के पीछे भागता, अन्य कुत्तों पर आक्रमण कर देता, और जिस तरीके से उसका जो हाहाकार है, उसका जो आतंक है वो पूरे गांव में फैलता गया। सब गांव वालों ने एक दिन मिलकर सोचा कि इस कुत्ते को क्यों ना हम मार ही डालें, क्योंकि आज भी ऐसा माना जाता है कि जो पागल कुत्ता होता है वो बहुत खतरनाक होता है। वो किसी को काट ले तो वो बीमारी फैला सकता है, और पागल कुत्ते को ठीक करने का कोई उपचार उस जमाने में बिल्कुल भी नहीं था। तो सब गांव वालों ने ये फैसला किया कि इस कुत्ते के पीछे हम जाएंगे और इसे मारेंगे। तो उस कुत्ते के पीछे जब मारने के लिए सब लोग दौड़े तो वो कुत्ता भागता हुआ पूरे गाँव में दौड़ता रहा। बचने के लिए वो इधर छुपता, कभी उधर छुपता, लेकिन गांववासी उसके पीछे लगे हुए थे। जब उस कुत्ते को कोई भी जगह नहीं मिली तो वो दौड़कर द्वारका माई के अंदर घुस गया। बाबा अपने भक्तों से घिरे वहां बैठे हुए थे, और वो कुत्ता दौड़ते दौड़ते गया, द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़कर ठीक बाबा के पीछे जाकर दुबक गया। ये देखकर जो सब भक्त है वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें मालूम था ये कुत्ता पागल है, ये बाबा को भी काट सकता था या किसी और को नुकसान पहुंचा सकता था। इसी बीच जो सब भक्त हैं वहाँ पे अफरा तफरी मच गई, और जो बाहर से जो भीड़ है वो उस कुत्ते के पीछे लगी हुई थी वो भी दौड़कर द्वारका माई के अंदर आ गई। उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप हटिए, उस आपके पीछे एक कुत्ता है जो पागल है, उसको मारना ही पड़ेगा। बाबा उल्टा उन्हें कुछ कहते बाबा जोर जोर से चीखने लगे और कहने लगे कि यहाँ से निकल जाओ, क्यों आतंक मचा रखा है, क्यों इस नन्ही सी जान के पीछे पड़े हुए हो, इसको मत मारो, यहाँ से दूर चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से बाहर। ऐसा कह के बाबा ने सबको डांट लगा दी। अब बाबा का आदेश था तो टाला भी नहीं जा सकता था। सब जो लोग हैं वहाँ से बाहर निकल गए, और उनके मन में एक ही चिंता थी कि कहीं वो कुत्ता काट ना जाए, लेकिन बाबा का आदेश नहीं था तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। हैरानी वाली बात यह थी कि बाबा द्वारका माई में ही सोए, और वो कुत्ता रात भर वहीं बाबा के पास बैठा रहा। ना उसने बाबा को कुछ कहा, ना और किसी और भक्त को जो बाबा के आसपास गया। अगले दिन सुबह होते ही वो कुत्ता द्वारका माई से बाहर निकला, और उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन था जिसको देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। जिस तरीके से वो पहले व्यवहार कर रहा था उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था, जैसे रात में द्वारका माई रुकने के साथ उसका उपचार हो गया हो। और ऐसा बताया जाता है कि वो कुत्ता एकदम ठीक हो गया, ना उसने दोबारा किसी को काटा, ना किसी के पीछे पड़ा, और शिरडी में वो शांति से गांव में बैठा रहता था। लोगों को ये लगा कि बाबा का सानिध्य पाकर ये कुत्ता भी ठीक हो चुका है, इसको किसी तरह का रोग नहीं है, और वो शांति से आराम से अपने जगह पर रहने लगा। तो ये बात बताती है कि बाबा का जो प्रेम था सिर्फ इंसानों के लिए नहीं था, जीव के लिए भी था। आज भी अगर मैं शिरडी समाधि मंदिर में जाता हूँ तो मैंने कई सारे जो डॉगी हैं उनको मेन जो मंदिर है वहीं पर विश्राम करते हुए और इतनी शांति से विश्राम करते हुए देखा है। मैं जब लाइन में लगा हुआ था समाधि मंदिर के पास, जब बाबा की समाधि सामने ही आने वाली होती है, तब अचानक से मेरे पैर पे हलचल हुई। मैंने नीचे झुक के देखा तो वहाँ पर एक कुत्ता बहुत आराम से सोया हुआ था। मैंने जल्दी से अपना पैर हटाया कि कहीं उसको नुकसान ना पहुंच जाए। तो ये देख के मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि अक्सर मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा डर लगता है जब कोई कुत्ता इतने पास बैठा हो, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं कह रहा था। वो इतने आराम से विश्राम कर रहा था कि जैसे बाबा की गोद में वो आराम से इस दुनिया के बोझ से बिल्कुल दूर हो। तो वो बहुत आराम से नीचे बैठा हुआ था। और ठीक इसी तरीके से द्वारका माई के बाहर भी कई सारे जो कुत्ते थे वो लाइन से सोए हुए थे। मेरे सामने तो उन पर कोई अत्याचार नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वहाँ पर कोई भी परिसर में दुकान वाला या कोई भी व्यक्ति अगर अपनी दुकानदारी चलाने के लिए या फिर ग्राहकों की वजह से उसको मारता है या उस पर अत्याचार करता है, तो वो बाबा की नज़रों में सबसे बड़ा पाप कर रहा है। तो अगर आप ऐसा होते देखें तो ज़रूर उसको टोकें। और बाबा का ये संदेश हमेशा से था कि हर जीव में ईश्वर के दर्शन करो, क्योंकि ईश्वर जो है वो हर जगह विद्यमान है, सिर्फ इंसानों में नहीं। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।